बॉयफ्रेंड है आपके? नहीं नहीं। पक्का? जी। देखो अगर बॉयफ्रेंड होगा तो नाराज हो जाएगा आपसे। हाँ नहीं ऐसा कुछ नाराज होता तो होने तो है ही नहीं, तो कहाँ से होगा। अच्छा। पहाड़ों के सुंदर सुंदर मोड़ आओ हम सब चला एक कदम पहाड़ों की ओर। नमस्कार, पहला प्रणाम आप सबको, मेरा नमस्कार। और आज हम आए हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पिथौरागढ़, LSM जिसको बोलते हैं। मेरे सामने आप देख सकते हो लक्ष्मण पीजी कॉलेज मेरे सामने है, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। और आज का हमारा टॉपिक है सोच। आज अच्छा, तो सबसे पहले तो आप दुष्यंत हैं, प्रणाम नमस्कार सबसे पहली चैनल बटा। और दूसरी बात पीछे की अब अचानक टाइम बहुत बदली गया, तब मैंने अब पुराना जमाना का थोड़ा आदमी भैया जितना पुराना ना भैया जिक्र नया ना भैया हमेशा बोले नया ना भैया और बिल्कुल पुराना ना भैया। तो सही भाई? बिल्कुल भाई। अच्छा, और अच्छा लोगों को समय जो था और पहले को समय में की फर्क था, मैंने फर्क बता दिया। फर्क की साथ बहुत फर्क है। तब लेकी फर्क सब कुछ एक फैसिलिटी बा, हाँ। सब कुछ ठीक ठाक भी। और बिजली हुई, पानी हुई, रोड हुई, लाइट हुई, घर घर नल हुए, सब अच्छा। कुछ की सुविधा हुई। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था, जंगल जाते थे, लकड़ी लाते थे, नौले का पानी ढोलते थे और गाय भैंस को चुहाते थे। अच्छा। फिर घर में आके झाड़ू पोछा खाना बनाते थे, मुंह धोने का भी पानी नहीं मिलता था। आजकल तो बहुत ही फैसिलिटी हुई। अच्छा। एक चीज़ अब आप तो एक चीज़ और कहते हैं, आपने कभी घास भी काटा ही होगा? आपने बिल्कुल क्यों नहीं काटा होगा, घास काटा, खेत खोदे, खेत बनाया, अनाज उगाया, गाय पाला, सब कुछ करा। क्या कुछ नहीं करा। आजकल अब बुढ़ापा आ गया, बैठ गए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब उस आजकल तो शादी अब जो होती है तो पसंद वाली शादी होती है ना आजकल तो। जी। होती है पहले, अब पहले भी ऐसा होता था कभी? पसंद वाली नहीं होती थी, क्या पसंद वाली होती है। उस टाइम तो ऐसे ही हुए, जहाँ माँ बाबू ने दिया वहाँ जाना पड़ता था ना। अच्छा। आजकल तो क्या क्या जमाना क्या क्या बदल गया, क्या क्या ना हो गया, फोन में क्या क्या ना हो जा रहा है। इस टाइम फोन कहाँ, किसका फोन की लाइट ही नहीं थी, फोन कहाँ से आएगा। चिट्ठी थी, चिट्ठी महीने में 2 महीने में ऐसे चिट्ठी का ही इंतजार करना पड़ने वाला हुआ। 10 बार पोस्ट ऑफिस आने वाले हुए, किसी से पूछने वाले हुए, ये हुआ। अच्छा, तो आपने उस पढ़ाई कहाँ तक की? आपने पढ़ाई तक की होगी आपने? मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। अच्छा। पढ़ी लिखी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बात करते हैं दूसरी सासू से, बात करते हैं। और जो सासू कहते हैं, तो अब इनसे बात करते हैं। ये आए हैं जुम्मा से, धारचूला से, और तो यहाँ दो तीन दिन यहाँ आए उनको हो गए हैं, और ये तो अभी मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता था यहाँ पर आए करके, मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आया तो यहाँ मेरे को मिल गई। अच्छा, तो अब आप ये बताओ, सब कुछ तो आपने सुना, आपने बताया, अब ये बताओ कि आप क्या कहना चाहोगे सर? यहाँ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, घर से यहाँ घर अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है? अच्छा, तो घर में भी अच्छा ही है। अपन अपने घर अच्छा कौन। अच्छा, अपन घर नहीं को लागन चाहिए, यहाँ लागन चाहिए? घर नहीं कोई यहाँ क्यों हुन्छ? यहाँ कोही चिमा काट्न नहीं? चिमा नहीं काट्न कि अब यसो भयो क्या, अब घर त घरै हुन्छ नि। अच्छा, चाहे कसै शहर हो कसै के हो, घर तो घर ही। अच्छा, घर ही अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ तो बच्चे पढ़ने आए हैं। अच्छा, उसके लिए नहीं
इसलिए आई हूँ। इसलिए आए हो। हाँ, अच्छा, 2-3 दिन के लिए 2 दिन के लिए। बच्चों के साथ थोड़ा भेंट घाट करने के लिए। अच्छा, मैंने तुम्हें हावली बता दिया, नया जमाना पुराना जमाना में फर्क बता दिया मैंने। नयाँ जमानामा पुरानो जमानामा अन्तर त बहुतै छ, अन्तर छ। ठिकै छ, यो जमानाले ठिकै छ, पुरानो जमानाले छ नि त ठिकै जस्तो छ। ठीक है जस्तो। ठिकै छ, ठिकै थियो। अब यो जमाना काहीँ अहिले खराब छ, काहीँ ठिकै छ। निकाय निकी छ, कटाकटी छ। ये जमाना ऐसे हो, खराबों के लिए खराब भी है, अच्छों के लिए अच्छे भी हैं। ऐसे जमाना है, और अच्छे के लिए तो बहुत अच्छे हैं। तम के कौन चाहना जो अच्छा नहीं है, लड़का लड़की छन हम जठान के लेखा के नहीं है बात के विचार कुछ नहीं है सुझाव इसो नहीं सोच चाहिन्छ गए। अब नए लड़कान के देखा जस अपन रास्ता जो रास्तामा तुम झन्डा दे, जो रास्तामा तुम झनझान ला रहे दिलल झनझान ला रहे तो वो रास्ता भटकना नहीं चाहिए। क्या आप लोग पहाड़ी हैं या बाहर से हैं? और जो चीज़ बोलो लाउडली बोलना। अब हाँ पहाड़ी हैं। अच्छा, पक्का पहाड़ी हैं? पहाड़ी बोलते हो? नहीं बोलते हो? बोलते हैं कितना? बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत बोलें। ठीक है जाए कहाँ जाने हैं? बढ़िया रहे। अच्छा, कहाँ जाना है? भल्ले का जिया। अच्छा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या है आपके हिसाब से, और आपके हिसाब से सही है या गलत है? गलत है मात्र। गलत है आपके हिसाब से? गलत है? अच्छा, आपके हिसाब से हाँ गलत क्यों है? क्योंकि क्या बोलते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में क्या बोलते हैं बहुत सी लड़कियां घर छोड़ के भाग जाती हैं। जो लड़कियां क्या बोलते हैं बचपन से 20 साल से बाप ने पाल रखा, उनकी सगी नहीं हो रही है, तो 1-1.5 साल के प्यार, 3 साल के प्यार से 7 साल के प्यार में उसके लिए क्या लॉयल रहेंगी मेरे हिसाब से। तो आजकल मेन चीज लॉयल्टी नहीं है ना किसी में भी। अब बोलो स्टार्टिंग से। अब लॉयल्टी नहीं है आजकल किसी में भी। अरे 1 साल रह रहे हैं, 2 साल रह रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं, उसके चक्कर में लोग सुसाइड कर रहे हैं। हाँ जो है तू ये घर वालों को नहीं देख रहे बिल्कुल भी, तो इस वजह से वो भी गलत है। अच्छा, या और आपके हिसाब से भी गलत है? अच्छा, क्या पता नहीं है। अच्छा, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपके हैं या नहीं है, लेकिन ये बताइए कि किस हद तक इस वर्ड का सही शब्द है और क्या है? बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, बीएफ बॉयफ्रेंड के अलावा बीएफ बोलते हैं। तो कोई सोचता है कि बीएफ बोले तो बॉयफ्रेंड भी होगा, हर किसी की थिंक एक जैसी नहीं होती है ना, तो बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। अच्छा, फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? अलग अलग ही चीज़ है। अलग है। भाई तरुण और वीर भाई, तो आज के हिसाब से कुछ नया बता दो यार, जो आपको लगता है कि यार हाँ नहीं होना चाहिए, हो रहा है। तो दिक्कत है रोजगारी। अच्छा, बहुत दिक्कत है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कर दी आपने? कहाँ तक? हम सब अभी कॉलेज वाले हैं। सेकेंड ईयर वाले हो? अच्छा, अभी तो पढ़ाई कर रहे हो, बेरोजगारी नहीं कह सकते, अभी पढ़ाई कर रहे हो। 18 के बाद सब बेरोजगारी है। हाँ, 18 के बाद रोजगारी। अच्छा, कभी आपने भर्ती ट्राई नहीं करी? अभी जब आई तब एज नहीं थी, हाँ। अब एज है, आनी भी आ रही है। नहीं है। अच्छा, दिक्कत में है। देवभूमि में हैं और दूसरी बार आप भारत में पैदा हुए, तो आपको अपने आप को कितना श्रेष्ठ या कितना भाग्यशाली मानते हो आप? पैदा होना एक बहुत ही वो है, क्योंकि मतलब सौभाग्य की बात, क्योंकि देवों की भूमि माना जाता है इसको। बहुत पावन पावन धरती है, भूमि हुई। पावन भूमि। और यहाँ जैसा यहाँ का टेम्परेचर ले लो, मतलब कुछ भी यहाँ का हर चीज़ ले लो, वेदर, कल्चर ले लो, आप यहाँ वेदर ले लो, सबसे अच्छा पाया जाएगा। अब यहीं आप इंडिया में देखोगे, आप बाहर को जाओगे, अब बाहर में ना आपको अच्छे से पानी की सुविधा है, उन्हीं को यहाँ भी, पर उतनी नहीं है जितनी बाहर वाली स्टेटों में है। यहाँ पर शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, हर चीज़ मिलेगा रहने के लिए। मतलब जो बंदा बेरोजगार, जैसे हमने बेरोजगार वाली बात ही करी, और जो बंदा यहाँ बेरोजगार है वो भी मतलब खेती कर सकता है, कुछ इस टाइप से छोटे छोटे काम कर यहाँ अपना पेट पाल सकते हैं। अब यही हम बाहर वाली मतलब बाहरी स्टेटों में जाइए, अब थोड़ा वो मॉडर्न सिटी टाइप की खिलाते जाए, दिल्ली पॉल्यूशन हर चीज़ का ज़्यादा, रहने खाने का खर्चा वो ज़्यादा, हर चीज़ में मतलब प्रॉब्लम है वो। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कहता मैं आपसे कि बाहर पे बहुत दिक्कत होती है हर चीज़ की, यहाँ पे सहूलियत है हम लोगों को। और दूसरी बात, हम भारत में हैं तो हम यहाँ पर सब चीज़ स्वतंत्र है,
मेरे ख्याल से आप लोग गए होंगे दिल्ली मुंबई कहीं गए होंगे आज तक, तो ये चीज़ हाँ नॉर्मल लगती है। लेकिन मैं बहुत जगह गया हूँ, मुझे पता है कि ऐसा बहुत दिक्कत होती है जब हम लोग बाहर जाते हैं। और यहाँ पर हम कुछ और करूँ भारत की बात, भारत में सब बहुत फ्रीडम है, भारत में बहुत फ्रीडम है। बाहर भी गया हूँ, दुबई कंट्री में मैं भी गया हूँ, कुछ मैं वहाँ पर काम करने के लिए गया था, लेकिन मैंने वहाँ पर ज़्यादा नहीं रहा, आ गया, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर बहुत फ्रीडम है, वहाँ फ्रीडम नहीं है। वहाँ आप मन अपनी मर्जी से थूक भी नहीं सकते रोड पर। ये भारत में खास बात मैं आपको बताता हूँ। मैसेज मेरी तरफ से ये है कि आज की डेट में किसी भी बच्चे को माँ बाप, चाहे कोई पेरेंट्स हो, माँ बाप चाहे भाई बहन, अब पेरेंट्स जिसके बच्चे के जो हों, ज़्यादा टाइट ना करें। टाइट का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा सख्ताई ना बरसें, उनसे फ्रीडमली बात करें और फ्रीडम रहें और बहुत चीज़ उनसे शेयर करें। और बच्चों से आप अपने एक फ्रेंड की तरह बिहेव करें। चाहे किसी को बहुत टाइट करेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और उस बच्चे को अगर थोड़ी सी अगर मौका मिल जाता है, तो कहते हैं ना कि मौका मिलते ही चौका मारना, इस बात को दर्शाता है। मैंने बहुत चीज़ देखा है, आज मेरी एज इतनी है कि मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा होता है और मैंने देखा अपनी आंखों से है। जिस बच्चे के माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट बहुत ज़्यादा होते हैं, उस बच्चों को अगर एक बार मौका मिलता है तो मौका मारते चौका ज़रूर मारते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में 99% देखा हुआ है। तो इस बात को कोई बुरा न माने, इस बात को मैं बुरा बिल्कुल न माने कि ये बात सच है, वाकई सच होती है। इस बात मैंने कही है अभी आपसे कि मौका देके चौका मारना, क्या ये सच है गलत है? हाँ वही ये सच बात है। जैसे कि आप किसी बंदे को अगर जेल में रखोगे, अब वो बंदा बाहर आएगा, मतलब उस बंदे के पास फ्रीडम होगी तो वो उतना ही खुश रहेगा, मतलब हर चीज़ में वो पाएगा। अब वाली बात है, अब घर वाले अब उसके ऊपर दबाव बनाए रहेंगे, उसको मतलब प्रेशर हर चीज़ से वो करेंगे, तो बस अभी अनकम्फर्टेबल फील करेगा। बाहर वाले माहौल में आकर उतनी मतलब जो मज़े वो अंदर नहीं कर पाए, वो मज़े बाहर लेने की कोशिश करेगा ना। और अंदर जो फ्रीडम उसको नहीं मिले, वो बाहर करेगा पूरी कोशिश अपनी फ्रीडम लेने की। यही बात होगी कि अब जितना प्रेशर आप दबाओगे उतना प्रेशर बाहर आकर रिलीज होगा। वाली बात। आपका नाम क्या है? सनाया। और आपका? और आपका? और आपका? पीयूष। पीयूष और सोनाक्षी को तो मैं जानता हूँ, क्योंकि ये दो मेरे रिलेशन वाले हैं। और बाकी अब आप लोगों से ही पूछता हूँ, ठीक है? ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग का सबसे फेवरेट क्या है? हाँ? कुछ भी, एवरीवेयर, कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी चलेगा। हाँ हाँ। मैंगो सब्जेक्ट में मैथ्स, हॉबी है डांसिंग। डांसिंग। और आपकी हॉबी? चलो साथ में हो आप, तभी फ्रेंड हो। अच्छा आपका? हॉबी मैंने इन बच्चों से बोला है कि आज बिना गाने के डांस करेंगे, मन में गाना गाएंगे और खुद ही डांस करेंगे। तो हॉबी है तो बच्चे करने को तैयार हैं। तो देखते हैं, चलो 1 2 3। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा डांस किया। ओके। आजकल के बच्चे हैं तो बिना गाने के डांस कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि आजकल के बच्चे बिना गाने के भी डांस कर सकते हैं। तो एक टाइम ऐसा था कि जिस टाइम में बच्चे डांस के नाम पर सब कुछ शर्माते थे। ये है न्यू जनरेशन आज के टाइम पे कि सोच में आज का जो टॉपिक है उसमें हमें दो बहनें मिली। एक का नाम है इनमें से कोमल और दूसरे का नाम है कंचन। तो एक चीज़ अब इनसे पूछते हैं, आज का सोच का जो टॉपिक है हमारा, पूछते हैं इनसे ही। तो सबसे पहली बात, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। डिफेंस की? कौन सा डिफेंस? आर्मी। आर्मी। एक एम क्या आपका? आर्मी MNS। अच्छा, कंफर्म? मिलिट्री सर्विस। ओके। तो इसके लिए आप क्या क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिट है और
कोचिंग जाते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? अभी हमारा बीएससी फर्स्ट सेम वाला है। बीएससी फर्स्ट ईयर है। जी सर। स्कूल में एनसीसी थी? अभी बी मिला है, सी मिला? अभी बी मिला है। दोनों क्लासमेट हो आप लोग? जी। तभी। अच्छा, बॉयफ्रेंड है आपके? नहीं। पक्का? जी। देखो, अगर बॉयफ्रेंड होगा तो नाराज हो जाएगा आपसे। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नाराज नहीं होता तो होने तो है ही नहीं, तो कहाँ से होगा। अच्छा, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या चीज़ हैं ये? मतलब कितना डिफरेंट मानते हो? फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में क्या डिफरेंट मानते हो, और क्या सही है गलत है आपके हिसाब से? एक हिसाब से सही भी है और सोचने के हिसाब से, और दूसरे हिसाब से गलत भी है कि जो पार्टनर है उसको पहचाना बहुत जरूरी कि वो किस टाइप का है। कैसा अच्छा, सही क्या है और गलत क्या है? सही है कि वो सपोर्टिव होना चाहिए। सपोर्टेड होना चाहिए, सही में। सही में। अच्छा, और गलत क्या है? गलत ये कि वो किसी लड़की का कोई फायदा ना उठाए, क्योंकि लड़कियां थोड़ा बहुत, हम खुद लड़कियों बहक जाती है ना बातों में। अच्छा, लड़कियां बहक जाती हैं? यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। ये चीज मतलब ये चीज गलत है। गलत कौन होता है, लड़का या लड़की? दोनों ही होते हैं, दोनों ही। गलती दोनों की होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम लड़कों को पकड़ के लड़कों को ही नहीं कह सकते, लड़की को पकड़ के लड़कियों को ही नहीं कह सकते। अच्छा, तो जिस हिसाब से आपको मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि रिलेशन, ये क्या चीज़ होता है? मतलब आपके हिसाब से, पता सबको पता है, आजकल बच्चे को पता है रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ये संबंध हुआ, जैसे हम भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, वैसे हाँ। अगर हम किसी और के साथ रहेंगे तो जैसे आप ही हो। जी हाँ। तो अभी मैं आपको अनजान हूँ। जी हाँ। अभी मैं आपको भैया कह रही हूँ, तो बस आप मेरे भैया हो और हम रिलेशन पर हैं। जी। भैया हो। जी। अब ये वाकई वो अपनी सोचता किस तरीके से है। हाँ, वो इंसान की अपनी सोच होती है। सामने वाले की अटेंशन क्या है ये हमें पता नहीं रहती ना, और हम सोच भी नहीं सकते कि सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है। अच्छा, एक चीज और आती है आजकल, ब्रेकअप होता है, कभी हुआ? नहीं है ही नहीं तो होगा कहाँ से? अच्छा, है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से ब्रेकअप क्या है? दोनों के बीच में टकरार हुई, उन्होंने कहा चलो क्या हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये क्या बात है? बात नहीं करनी तो छोड़ दो। बात नहीं करनी छोड़ दो, ये उसे हम लोग ब्रेकअप कहते हैं। अच्छा, तो लेकिन एक चीज इसमें ये है कि ब्रेकअप होता है हाथ काटना, वो तो दरअसल बेवकूफी है, नस काटना। बेवकूफी है वो तो क्योंकि मम्मी हम इतना मम्मी ने पेट में पाला, पापा दिन भर मेहनत करते हैं हमें हमारे लिए, और हम किसी अगले आए के लिए हाथ काट दे मर जाए, नहीं तो फोकस अपने एम पे होना चाहिए। यार हमें ये चाहिए तो चाहिए, हमें ये करना है तो करना है। और किसी तीसरे के आने से हम अगर अपनी लाइफ में मम्मी पापा को भूल जा रहे हैं और थर्ड पर्सन को उतना इम्पोर्टेंट देने देना, हम अपने मम्मी पापा को नहीं दे पा रहे हैं, ये तो गलत है। अच्छा, तो गलत। अच्छा, कहते हैं ना कि मैं भी सुनता हूँ, मैं भी लड़का हूँ, लड़के कहते हैं कि सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। ऐसा एक मछली पूरे तालाब को ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही धोखेबाज होती हैं, लड़के भी होते हैं। अच्छा, लड़के भी, और लड़कियां कहती हैं लड़के धोखेबाज होते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सी कंडीशनों में लड़के गलत होते हैं और बहुत सी जगह लड़के गलत होते हैं। क्यों? हम दोनों में से नहीं कह सकते। वही तो, हमारे बेस्ट फ्रेंड है, भाई हैं, तो हम हमारे बेस्ट फ्रेंड को हम ये तो नहीं कहेंगे कि यार तू गलत है। वो अगर हमारे लिए सही तो हम कहेंगे ना कि वो सही है। क्या पता हो किसी और के लिए, क्या पता हो किसी और के लिए गलत हो। अच्छा, तो ज्यादा गलत कौन होता है, लड़का या लड़की? दोनों बराबर इक्वली होते हैं। अब हमें पता थोड़ी ना क्यों रिलेशनशिप में आने का दोनों का डिसीजन होता है। वही तो, अलग होना भी दोनों का डिसीजन होता है, साथ में रहना भी दोनों का डिसीजन होता है। तो इसमें दोनों के ही बराबर गलती है। मतलब हम बोल नहीं सकते ना कि कौन कि वही गलत है, वही गलत है। कुछ हम भी लड़कियां हम हमारे साथ ऐसा कुछ होगा तो हम अगले से थोड़ा नहीं कि यार उस लड़के ने ऐसा किया, मतलब वो सही गलती तो हमारी, सारे लड़के सेम है, ये तो हम थोड़ा कहते क्या। तो किसी ने प्रपोज तो किया होगा? हाँ, ये तो है ही। तो आपने क्या बोला उसे? नहीं, अभी हमें हमने एम पे। अब ऐसा है कि जिस हिसाब से हमारे घर वालों ने हमें इतनी दूर इतने भरोसे से किसी लड़की को भेजा है, तो हमें भी तो वो चीज पूरा कर देना, हमें भी देखना है कि हाँ यार हमारे माँ बाप ने जब हमें इतना सपोर्ट करके यहाँ भेजा है तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। तो घर वाले हमें अकेले रूम रेंट में रखते हैं, क्यों? खाली हमने रखना, भरोसा है उनको, तभी तो भेजते। सबके घर वाले सब अपने बच्चों पे भरोसा करते हैं, पर इतना है कि बच्चा अपने माँ बाप की समझता नहीं समझता भावनाओं को, क्योंकि हमारे तो बतेरे पड़े हुए हैं। अगर हर लड़की ऐसा ही सोचे तो शायद हमारे भारत का
और हमारे देश का, किसी भी देश का, किसी भी उसका, तो सब अच्छा होगा और ऐसी सोच रखने वालों का। लेकिन अब देखो क्या कहें इस बारे में, ये कह सकते कि यार हर लड़की को आपकी तरह सोचना चाहिए, हर माँ बाप की तरह। और भगवान हर माँ बाप को ऐसे बच्चे नहीं देता है। वो सौभाग्यशाली होंगे जो माँ बाप आप जिनके आप बच्चे हो, बहुत सौभाग्यशाली होंगे जिनके आप बच्चे हो कि आपको इतने अच्छे बच्चे मिले। और हमेशा से डटे रहना और बने रहना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।